हर महादेव दोस्तों कौन था पहला कांवड़िया? सावन के महीने में कांवड़ क्यों लाई जाती है और किसने सबसे पहले भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था और कहाँ पर किया था? आइए जानते हैं इन सभी बातों को। दोस्तों, सावन का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कि कांवड़ी शिव कांवड़ को जमीन में नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वह कौन पहला व्यक्ति होगा जो सबसे पहला कांवड़ी था तथा जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी? वह इस परंपरा का आरंभ हुआ। दोस्तों, एक बार सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ कहीं से आ रहे थे। रात हो जाने पर ऋषि जमदग्नि के आश्रम के निकट ही उन्होंने पड़ाव डाला। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। तब उसने अपने सैनिकों से यह पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इस कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तब उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है, तब वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपनी तपस्या प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाअभिषेक किया व उनकी स्तुति की। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पुरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।